अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन की आसान रेसिपी। 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, तो आज वो आ रहे हैं और रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज उनकी पसंद का स्पेशल क्रीमी चिकन बनाती हूँ, क्योंकि ये वाला क्रीमी चिकन बहुत ही लजीज बनता है। और ख़ास बात यह है कि ये क्रीमी चिकन सिर्फ और सिर्फ किचन में मौजूद बहुत ही कम मसालों से तैयार होता है और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी होता है। और ये चिकन कढ़ाई और चिकन कोरमा से बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है। खाने में भी और पकाने में भी बहुत ही मज़े का। यकीन करें, आप इसका हर हर नवाला इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रिज में से चिकन निकाल लेते हैं। चिकन को मैंने ऑलरेडी वॉश करके फ्रिज में रखा हुआ था और साथ ही दही निकाल लेते हैं। दही तो मैं डेली घर पर बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार फ्रेश और मीठा दही बनता है। और अगर आपने भी मीठा और गाढ़ा दही बनाने की वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत का विजिट करें। वहाँ पर आपको गर्मियों और सर्दियों में दही बनाने की मुकम्मल वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीवर्स, ये तकरीबन 1 kg चिकन है और ये हमारे पास हाफ kg दही है। इसको हम अच्छे तरीके से विस्क की मदद से इस तरह फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे कि दही बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 2 टेबलस्पून लीमू का रस। स्पाइसेस हम इसमें बहुत ही कम ऐड कर रहे हैं और लीमू का रस इस क्रीमी चिकन का ख़ास इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इससे तमाम स्पाइसेस चिकन में अंदर तक एब्जॉर्ब होकर एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप करते हैं। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 पिंच फूड कलर ऐड करके मिक्स करेंगे। फूड कलर डालने से क्रीमी चिकन का कलर बहुत ही शाइनी बनेगा। अब इस स्पाइसेस मिले दही में सारा चिकन ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि चिकन अच्छे तरीके से दही में डिप हो जाए। ये हमारे पास तकरीबन हाफ kg दही था और दही की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी चिकन उतना ही ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ बनेगा और ग्रेवी भी अच्छी से तैयार होगी। अब इस चिकन को कवर करके अगेन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से चिकन में तमाम स्पाइसेस अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और तकरीबन अभी 12 बजे का टाइम है, तो मैं अभी से चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख रही हूँ और शाम को डिनर में बनाऊंगी। वीवर्स, आप भी चिकन को जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे चिकन उतना ही जूसी और टेस्टी बनेगा। चलें जी, शाम हो चुकी है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। चलते हैं अपने किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्रीमी चिकन को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह रिंग्स में काट लेते हैं। प्याज को रिंग्स में काटने का फ़ायदा ये है कि इस तरह प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाता है। और अब हम कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल डालकर फ्लेम ऑन कर देंगे और रिंग्स में कटा हुआ प्याज इसमें शामिल करके चम्मच चलाएंगे। और अब कढ़ाई को मीडियम फ्लेम करके कवर कर देंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो हम इतनी देर में अपने बेबी के लिए एक छोटी सी रोटी बना लेते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही भूख लगी हुई है और हमें खाना बनाते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। तो लें जी, रोटी एक साइड से पक गई है, तो इस पर थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक प्लेन सा पराठा बन जाएगा। मेरे बेटे को ये पराठा बहुत ही पसंद है। लीजिए, माशाल्लाह से छोटा सा पराठा रेडी हो चुका है। और अब हम प्याज को चेक करते हैं। प्याज अभी सॉफ्ट नहीं हुआ। अभी हम दोबारा से कढ़ाई को कवर करके फ्लेम स्लो कर देंगे ताकि प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद हम चेक करते हैं दोबारा से प्याज। माशाल्लाह, प्याज सॉफ्ट हो गया है और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखें, प्याज का कलर इस तरह का होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और अब हम कढ़ाई की फ्लेम स्लो करके फ्रिज में से मैरिनेटेड चिकन निकाल लेते हैं।
और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई को बिल्कुल भी कवर नहीं करना क्योंकि चिकन मैरिनेट किया हुआ था। अगर हम इसे कवर करके पकाएंगे तो चिकन की बोटी टूट जाएंगी। और वैसे भी वीवर्स, जब भी आप क्रीमी चिकन आपने बनाना हो तो बोटी बड़े साइज़ में बनवाएं। अब चिकन को पकने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ तक कि चिकन का दही खुश्क हो जाए और हम इतनी देर में अपने लिए रोटियां तैयार कर लेते हैं। देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गोल सी रोटी बनी है। और रोटी को सेकने के बाद इस तरह फोल्ड करके हॉट पॉट में रखते जाएं। चिकन का दही भी खुश्क हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब तकरीबन 5 मिनट तक चिकन की भुनाई करेंगे। वीवर्स, जैसे जैसे चिकन की भुनाई होती जाएगी, क्रीमी चिकन का कलर खूबसूरत होता जाएगा। तो चिकन को भूनने के दौरान 5 से 7 हरी मिर्च डाल देंगे। मेरे पास ये छोटी छोटी सी मिर्चें थी इसलिए मैंने साबुत डाल दी हैं। और आपके पास अगर बड़ी हरी मिर्च हो तो आप इन्हें ज़रूर कट लगा कर डालें। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त भुनाई हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। 2 से 3 बार पानी का छींटा लगाकर भूनेंगे। देखें माशाल्लाह ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है। और अब आप इसको इसी तरह सर्व करना चाहें तो ऐसे ही कर दें। और अगर आप थोड़ी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता छींटा लगाते हुए भुनाई करने के बाद 1 प्याली पानी शामिल करके 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएं। और फिर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें ताकि ऑयल अच्छे तरीके से निकल आए। देखें जी, ऑयल बिल्कुल ऊपर अलग हो चुका है। अब इसके ऊपर डालेंगे स्पेशल मसाला, काली मिर्च, सौंफ और ज़ीरा इक्वल क्वांटिटी में लेकर ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। और जब क्रीमी चिकन बिल्कुल रेडी हो जाए तो लास्ट में 1 टेबलस्पून छिड़क कर कढ़ाई को कवर कर देंगे। इस मसाले से क्रीमी चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका और खुशबू आएगी। हमने मसाला कम डाला है। चिकन को डिश आउट करके दोबारा से और डालेंगे। लें जी, इस तरह से क्रीमी चिकन को डिश आउट करके हरा धनिया और स्पेशल मसाला से गार्निश करके अगेन 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। वाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि जल्दी से आपको टेस्ट करके बताएं। देखें माशाल्लाह, बहुत ही क्रीमी और शाइनी टेक्सचर और चिकन इतना टेंडर कि बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ। और वाह, जायका ऐसा लाजवाब कि तमाम चिकन रेसिपीज से डिफरेंट। तो वीवर्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। ये कंटेंट हमने अपने व्यूवर्स की राय से थोड़ा चेंज किया है। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या हमारी पहले वाली वीडियो अच्छी लगती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपको जैसी वीडियोज़ अच्छी लगे हम वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो आने तक इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।